अपना आपा जो एक बार समझ में आ जाए तो 33 करोड़ देवता और सभी देवता और सारा संसार मिलकर भी ब्रह्म साक्षात्कार का खजाना तुम्हारा नष्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते जीवन मुक्त, परागति, पराकाष्ठा। ईश्वर की महिमा भगवान कृष्ण ने गीता में गाई और अर्जुन दंग रह गए कि ज्ञानी ऐसा होता है क्या प्रभु? आत्मज्ञान पाने से कैसा होता है? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा? जिसने अपनी बुद्धि थोड़े समय के लिए भी ब्रह्म परमात्मा में लगाई, उसकी कैसी भाषा होती? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। भगवान ने कहा प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मनतुप्त स्थिति प्रज्ञस्ततो। सुख लेने की सारी कामनाएं उनकी मिट जाती है, ऐसे परम सुख में टिकी हुई उनकी मति। होता क्या है कि इंद्रियों में बाहर का आकर्षण होता है, मन उनके साथ लगता है और बुद्धि को बुद्धू बनाकर निर्णय करवा लेता है, तो जीव बन गया भटक रहा। लेकिन गुरु की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, शास्त्र के आधार से बुद्धि ब्रह्म में स्थित कर लिया तो बुद्धि अब मन की गुलाम नहीं रही, वो मन को चलाने वाली हुई और मन इंद्रियों को चलाने वाला हो गया स्वामी, हो गया ब्रह्म। ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लावलेश। ये शरीर मैं हूं और संसार की वस्तुएं मेरी है, अथवा इनसे मुझे सुख मिलेगा, इनके बिना मेरा क्या होगा, ये सारा मोह का ही परिवार समाप्त हो गया। ऐसे तो लेकिन इन सब के पीछे सार तत्व ये है कि जो पहले था अभी है और कभी तुम्हारा साथ न छोड़े, उसको बोलते आत्मा। और जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहे, उसको बोलते संसार। तो शरीर संसार है, वस्तुएं संसार है, लेकिन आप संसार नहीं। पत्नी नहीं थी तभी आप थे, जुआनी नहीं थी तभी आप थे, बचपन नहीं था तभी आप थे, शिशु अवस्था में आप थे। और शिशु का शरीर नहीं था तो उसके पहले भी आप कहीं थे, तब माँ के गर्भ में आए। और अभी मर जाते तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है, और आप चले जाते तो शरीर आप नहीं थे और नहीं रहे। लेकिन आप क्या है आपने जाना नहीं। जिसने अपने आप को जान लिया, आए है वो भगवान नारायण का स्वरूप बन गया। नारायण अपना आपा जानते। अपने को जीव जानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन अपने आपे को ब्रह्म रूप में, व्यापक रूप में जान लिया तो फिर भगवान नारायण का आत्मा, शिव जी का आत्मा, आपका आत्मा एक ही तत्व है। फिर आपको ये आप बोलने में संकोच नहीं करेंगे कि ब्रह्मा जी होकर मैंने ही सृष्टि किया है, विष्णु होकर मैं ही पालन कर रहा हूँ, शिव होकर मैं ही संहार करता हूँ, ये चांद मैंने ही बनाया है, सूरज मेरा बनाया हुआ। ऐसा आप कह सकते हैं अगर मौज में आवे तो। स्वामी राम तीर्थ को यह अनुभव हुआ था और बड़े मौज में आ जाते थे। हम लोग तो समाज को साथ ले चलते, इसलिए हमारे को एकदम ऐसा खुला अनुभव बोलना हमारे लिए उपद्रव पैदा करता है। करेगा। राम तीर्थ का एक भजन है, 8 में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह। राम रहीम सब बंदे तेरे, तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह। मुक्कल विच वडियार जो सूते उठे तेरी लो। पति पत्नी जो सो रहे हैं या विलास कर रहे हैं, आनंद तो तेरे आत्मा की झलक है, लेकिन गलत तरीके से ले रहे है। वही आनंद स्वरूप ईश्वर की ब्रह्म की सत्ता, ज्ञान स्वरूप। पति पत्नी के कुव्यवहार अथवा कमर तोड़ व्यवहार में जो मजा आता है, वो वासना मिटने का, निर्वासनिक अवस्था का मजा आता है, अथवा ऊर्जा ह्रास की पॉइंट का मजा आता है। उसका ज्ञान तो बाद में भी रहता है और पहले भी था। तो ये विकारी मजा था आने जाने वाला। जब इच्छा पूरी होती तो आप
आपको खुशी होती है कि नहीं होती, प्रसन्नता होती है ना। इच्छा, इच्छित वस्तु मिलती है तो आपको आनंद होता है। तो अर्थात इच्छित वस्तु मिली तो इच्छा मिटी, इच्छा मिटने पर आनंद आता है। लेकिन जिसको गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसकी इच्छा सभी मिट गई, तो उसका हृदय कितना आनंद स्वरूप में रहता होगा, सौम्य स्वरूप में। जैसे शराबी जब शरीर को मैं मानते और बेटी बेटा को मेरा मानते, तो कुछ उथल पाथल हुई तो बेटा ऐसा नहीं करता, बेटी ऐसे नहीं करती, ये ठीक नहीं है, नाराज हो रहे। अब चले गए तो उन्हीं के लिए याद कर करके रो रहे। ये सब मोह है, सब नासमझी है। याद करके रोने से वो आने वाले नहीं है, उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं, अपने कोई नुकसान होता है। लेकिन ये तो आकृतियां पैदा होती, विलय होती, और जीवात्मा नित्य है। और जब जीवात्मा ही नित्य है, वो मरता नहीं, तो उसके अंदर का चैतन्य परमात्मा कैसे मरेगा? घड़े का आकाश, घड़ा टूटने पे घड़े का आकाश नहीं टूटा। जब घड़े का आकाश नष्ट नहीं हुआ तो महाकाश कहाँ नष्ट होगा? कढ़ाई में चांद दिखा, आप कढ़ाई में आपको भजिए बनाने हैं, आपने लगा दिया आग, आप भजिए उबल रहे उखल रहे, तो क्या चांद उबलेगा उखलेगा क्या? चांद तपेगा क्या? और फिर मटके में अथवा तपेले में आपने पानी रखा है, और जो मिल्क रोज बनाया है अथवा शरबत बनाएंगे, बर्फ डाल दिया, गुलाब का शरबत बनाएंगे, अभी शरबत डाला नहीं, सफेद शरबत इलायची का डालेंगे, तो चांद शरबत के तपेले में दिख रहा है और वही चांद कढ़ावे में दिख रहा है। तो तपेले के बर्फीले पानी से वो शीतल नहीं होगा, और कढ़ावे के उखलते हुए तेल से वो तपेगा नहीं। ये तो उपाधि है, ठंडक और लबुचक। वहां ठंडक लबुचक, लबुचक ठंडक, गरम और सर्द उपाधि है। उपाधि में चंद्रमा को ऐसा आप मान लो, लेकिन चंद्रमा उनसे अछूता है। ऐसे अपने जीवात्मा को आप मान लो कि मैं तो बेचैन हो गया, मैं तो बड़ा खुश हूं, लेकिन खुशी और बेचैनी ये उपाधि में है, आप में वो भी नहीं है। तो जब आप में नहीं है तो आपके परब्रह्म स्वभाव में कहाँ है? जब चांद के प्रतिबिंब में ठंडक लबुचक नहीं है, तो चांद में कहां से घुसी तुम्हारी कढ़ाई की तपन? कहां से घुसेगी तुम्हारे बर्फ की शीतलता चांद में? तो बहुत सूक्ष्म दृष्टांत है। अंतःकरण है आपका बर्तन, और परमात्मा चेतना प्रतिबिंबित है उसमें। तो जो चांद का प्रतिबिंब है उसको समझाए कि भाई तू रोता क्यों है, ये पकोड़े खदबद होते, तुझे कुछ नहीं बेटे, मत रो, तू तो वो है। हमें तो बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। अरे तो शरबत नहीं है बेटे, कई शरबत पैदा हो जाए, ऐसी औषधि बरसाने वाला तू चांद है। तो जो प्रतिबिंबित हो रहा है चांद, उसको समझाया जाए कि तू इसमें दिख रहा है, तू ये नहीं है, तेरा मूल ये नहीं है, तू है वो। अब वो जो प्रतिबिंबित है उसमें से थोड़ा कढ़ाई में से तेल ढोल दे तो बोले हाय हाय मैं मर गया, अथवा उस कढ़ाई में थोड़ा शरबत डाल दे बोले, अथवा पानी डाल दे बोले मैं ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। न तू मरता है न तू ठंडा होता है, तू अपने को चाह, असलियत को। ये असलियत को जानने वाली बुद्धि मनुष्य शरीर में जो है वैसी किसी के पास नहीं है। इसलिए कहते यत् कृते मनुष्य तद न शक्य सुरा सुरै। जो मनुष्य आत्म परमात्मा तक की यात्रा कर सकता है, असुर और सुर नहीं कर सकता।